Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies of your partner, their current thinking, messages for you. Let's see. Their current feelings, current thoughts, current emotions. ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज हैं, करंट मैसेजेस हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, रिलेशनशिप में वो आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, देख लेते हैं। और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव द डेविल, हाई प्रीस्ट्रेस, एस ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन, रियूनियन, 5 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट। इस रिलेशनशिप में आपको एक बात तो समझनी होगी, आपके पार्टनर के आसपास, आपके आसपास बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत से नेगेटिव इवेंट्स हैं, द डेविल की एनर्जीज़ हैं, यानी कि कुछ शैतानी ताकतें हो सकती हैं और अभी लोग भी आपके खिलाफ बहुत सी प्रॉक्सीज करने वाले हैं, आपके खिलाफ ऐसे काम करेंगे, यानी वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आप आगे तक लेकर के बढ़ें और अपनी लाइफ में जो है एक जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, आप उन्हें पूरा करें। इसके लिए वो जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक वो ऑब्स्टेकल्स लाने की कोशिश करेंगे, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करते रहेंगे। इसके लिए अभी ज़रूरी यही है कि आप और आपके पार्टनर अपने लिए कुछ ऐसा स्टैंड लीजिएगा जिससे कि आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ और जो भी हो रहा है आप उसको होने दीजिए। देखिए, लोगों का काम है सोचना और इस तरह की बातें करना कि आप जो है अपनी लाइफ में वो नहीं करें जो भी आप करना चाहते हैं, बट आपका काम है कि अभी आप किसी की बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप जस्ट वही कीजिए जो आपको बेहतर लगता है। और अभी आपके पार्टनर के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ इस तरह के वो प्लान्स बना रहे हैं जो शायद आपको नहीं बता रहे, वो कुछ चीज़ें हैं जो कि जस्ट अपने तक रख रहे हैं, वो आपके साथ शेयर नहीं करे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के अपने एक्शंस को लीजिएगा, अपने डिसीजंस को लीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर अभी बहुत चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, ये बात आपको समझनी होगी। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका यानी कि पार्टनर छोड़ करके जा चुके हैं, बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई, इनफैक्ट बातचीत ही नहीं हो पाई, ब्रेकअप जैसा कुछ हो गया, तो अब रिकन्सिलेशन होगी, रियूनियन होगी, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, आप दोनों की स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को जो है अच्छे से समझेंगे और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और साथ में लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर यानी कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, उनके पार्टनर अब एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मे बी उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, वो स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस में से हो सकता है, जो कि उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहता है। इसके लिए आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा फील होगा और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनके साथ रिलेशनशिप बना लेना चाहिए। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन वहीं पे आपके पार्टनर को मेरा ख्याल है कि इस रिलेशनशिप में जैसे मुझे एनर्जी से लग रहा है आगे काफ़ी लॉसेस देखने को मिलेंगे, ये इंसान उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो शायद उस मोमेंट पे आकर के उन्हें ये बात का अच्छे से एहसास होगा कि जो इंसान मेरे साथ चल रहा था, यानी कि पास का रिलेशनशिप हो सकता है कि वो आप भी हों, यानी कि अगर आपकी बातचीत अब नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से जो है दूर हैं, डिटैच हैं, तो अब वो आप तक वापस आना चाहते हैं। वो बिल्कुल जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं, जानते हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप ही उनके लिए सही हैं। उनको जितने लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, जो उनके आगे तकलीफ़ आ रही है, जो ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल रहे हैं उन्हें, जो आगे उनके कुछ सेटबैक आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप ही उनके लिए सही थे और आप ही उन्हें अच्छे से गाइड करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे। इसके लिए शायद वो दिल में कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हो और आप तक वापस आना चाहते हो, बट कुछ चीज़ें वो शायद शो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। बाकी उनकी जो है एनर्जीज, इमोशंस ओवर कंट्रोल नज़र आ रही हैं, वो अब तक जल्द से जल्द पहुँचना चाहते हैं,
और आपको बताना चाहते हैं उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है ओवर कंट्रोल इमोशंस, ओवर कंट्रोल फीलिंग्स। और ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये कुछ टाइप का रिवेंज भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस सोच समझ के लीजिएगा। और यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज भी हैं, तो हो सकता है कि जो आप दोनों करेंगे या फिर आपके पार्टनर अभी जो एक्शन लेंगे, जो स्टेप लेंगे, वो बिना सोचे समझे भी लेंगे, और वो जो नहीं करना चाह रहे वो भी उनसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को सोच समझ के चलना होगा, अपने स्टेप्स को जो है बहुत सोच करके लेने होंगे। अदरवाइज़ ये ना हो कि कल को आपके आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आएँ और आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं शायद उन्हें अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो जिस भी यानी कि दिशा में जा रहे हैं, जो भी ट्रैक वो ले रहे हैं, वो उनके लिए सही नहीं है, ये उन्हें समझना होगा। लेट्स सी अब एंजल की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। आपको वीडियो पसंद आया, आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और यानी कि अगर कि आप न्यू हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। वेल यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल, ऑब्स्टेकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने पहले बताया है, इस रिलेशनशिप में 1 पर्सन कुछ इस तरह का स्टेप लेने जा रहा है, कुछ ऐसा एक्शन लेने वाला है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी तो देखें लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारी रुकावटें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट में। वही एंजल की गाइडेंस भी है कि जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स होते हैं वहाँ पे उन चीज़ों के सल्यूशन भी होते हैं, लेकिन आपको अपने कदम जो है बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए। कुछ भी आपका गलत फैसला जो है आपके लिए ज़िंदगी में आगे बहुत सी परेशानियाँ लेकर के आ सकता है। जैसे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ चीज़ है जो कि लाइफ से जिसका अब एंड हो जाएगा, कोई साइकिल किसी चीज़ का अब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ चीज़ ख़त्म होती है लाइफ से, तो बहुत तकलीफ़ जो है वो इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है, और बहुत सा जो है वो इंसान को आगे देखना पड़ता है। बहुत से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत दुख होता है कि मैंने क्या सोच करके रखा था और ये क्या हो गया है। यहाँ पे एकदम से आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन जो है वो ऐसा कुछ फैसला ले लेगा, कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा स्टेप ले लेगा जो कि इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो जो भी करिएगा बहुत ही सोच समझ के करिएगा, ताकि आपके रिलेशनशिप में आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अभी आप अपनी आंखें खुली रखिएगा, बहुत सोच समझ के चलिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे। तो काइंडली आप अपने यानी कि आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, खुद के दिमाग से आपने सोचना है, ये नहीं कि जो लोगों ने बताया, जो यानी कि आपके पार्टनर कह रहे हैं, आप सब कुछ सच मानते चले जाएँ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।